खबर उत्तर प्रदेश कानपुर से। उत्तर प्रदेश के कानपुर से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया। 4 महीने पहले जिले के ग्रीन पार्क इलाके में जिम ट्रेनर ने एक महिला को अगवा करके उसकी हत्या कर दी। इसके बाद शव को जिलाधिकारी आवास के पास 5 फीट का गड्ढा खोदकर गाड़ दिया। इससे पुलिस भी सवालों के घेरे में आ गई है। आरोपी का नाम विमल सोनी बताया जा रहा है। मृतक महिला का नाम एकता गुप्ता था। वह अपने पति राहुल गुप्ता के साथ सिविल लाइंस में रहती थी। जिलाधिकारी आवास सहित पूरा जिलाधिकारी कंपाउंड, जिसमें जिले के कई प्रशासनिक और न्यायिक अधिकारियों की एक्टिविटी होती रहती है, बिना पुलिस की नजर में एक 5 फीट का गड्ढा खोदकर महिला को गाड़ देने पर भी सवाल उठ रहे हैं। जिम ट्रेनर की गिरफ्तारी के बाद इस घटना का खुलासा हुआ है, जबकि महिला के पति ने इस मामले की रिपोर्ट 4 महीने पहले ही दर्ज कराई थी। महिला 24 जून को अपने घर से जिम के लिए गई थी। उसके बाद से वह गायब थी। आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने जिलाधिकारी कंपाउंड में खुदाई कर महिला की लाश बरामद की। इसके बाद महिला के पति ने लाश की शिनाख्त की। महिला के 2 बच्चे भी हैं और इस पूरे प्रकरण के संबंध में अपर पुलिस आयुक्त कानून एवं व्यवस्था हरिचंदर द्वारा की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। अच्छा, ये कोई अफसोस है कि 4 महीने तक पुलिस ढूंढ नहीं पाई? अफसोस तो रहेगा ही, वो जीवन भर का है। मेरे 2 बच्चे हैं, जिस तरह से वो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका क्या लगता है, क्या वजह से मारा होगा? पुलिस ने तो देखिए, प्रशासन ने तो सहयोग किया था, मगर अब वो भी उसी विवश, जैसे कि सारी चीजें हैं कि भाई उनके पास भी कोई चीज वो नहीं मिल पा रहा था, तो वो भी विवश थे। जब उनको पता चला, पकड़ में आया तो चीजें खुल के आपके सामने। आम नागरिक रूप में मानते हैं कि जिम कंपाउंड में बॉडी मिलना बहुत बड़ी बात है। वो तो बड़ी बात है ये। ठीक है, क्या लगता है, क्या वजह, क्या ये ट्रेनर डीएम के आपको क्या लगता है, क्या अंदेशा है? ये अभी प्रशासन ने जो भी भैया, हम सिर्फ इतना जानते हैं कि वो 2-2.5 साल से जा रही थी। एक अच्छा वहाँ पे सारा माहौल था, सारी चीजें थी, और बस इसके अलावा हम कुछ भी नहीं बोल सकते कि क्या रीजन है, क्या नहीं रीजन है, कुछ नहीं। हम तो खुद ही उस सदमे में भैया कि कहाँ यहाँ पे क्या चीज है, कैसे मिल गई, क्या कुछ भी है अभी। तो हम जैसे भाई उन्हीं के साथ। ये बताइए, आपको पुलिस ने कब जानकारी दी कि ये अरेस्ट हुआ? मुझे जानकारी मिल गई थी, कल मिल गई थी। अच्छा, आप लोग पुलिस के पास कब गए थे? तो हम 24 जून से चल रहे। लास्ट तो हम जा ही रहे हैं, कंटिन्यू विजिट करते हैं वहाँ पे। पुलिस ने जब आपको सूचना दी तो आप लोग पुलिस के पास कब पहुंचे थे? वही आप मान के चलिए कि 2-3 बजे के आसपास। 4 महीने में कहाँ? फिर इसके बाद पुलिस ने जब आप लोग गए, ये सारी चीजें पता चल गई, तो फिर रात का ही समय क्यों रखा खुदाई करने का? खुदाई आपको बताया ये सब प्रशासन ही दे पाएगा। ये हमें क्या जानकारी होगी इस चीज की? 4 महीने में आपने क्या कष्ट उठाए इस पे? 4 महीने में जो भी कष्ट उठाए हैं भैया, हम 2 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं, सारी चीजें बता चुके हैं। भीतर खाने का कोई आदमी इसमें हुआ था, चूंकि जो बॉडी है वो डीएम कंपाउंड के अंदर मिली है। भैया अभी कुछ भी नहीं बता पाएंगे ना, कुछ हमें जानकारी कुछ नहीं किसी तरह की। आपने पहचान लिया बॉडी? हाँ जी, हमारी है, पत्नी की है हमारी। कपड़ों से शिनाख्त करी, उसके बालों से करी। 4 महीने तक पुलिस ढूंढ नहीं पाई? अफसोस तो रहेगा ही, वो जीवन भर का है। मेरे 2 बच्चे हैं, जिस तरह से वो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका क्या लगता है, क्या वजह, किस वजह से मारा होगा? पुलिस ने तो देखिए, प्रशासन ने तो सहयोग किया था, मगर अब वो भी उसी विवश, जैसे कि सारी चीजें हैं कि भाई उनके पास भी कोई चीज वो नहीं मिल पा रहा था, तो वो भी विवश थे। जब उनको पता चला, पकड़ में आया तो चीजें खुल के आपके सामने सारी चीजें। नागरिक रूप में मानते हैं कि जिम कंपाउंड में बॉडी मिलना बहुत बड़ी बात है। वो तो बड़ी बात है ये। क्या लगता है, क्या वजह, क्यों मारा गया होगा? आपको क्या लगता है, क्या अंदेशा है? ये अभी प्रशासन ने जो भी भैया, हम सिर्फ इतना जानते हैं कि वो 2-2.5 साल से जा रही थी। एक अच्छा वहाँ पे सारा माहौल था, सारी चीजें थी, और बस इसके अलावा हम कुछ भी नहीं बोल सकते कि क्या रीजन है, क्या नहीं रीजन है, कुछ नहीं। 4 महीने आपने कितने सर, पुलिस ने अब तक आपसे कोई बात करी आज से? पुलिस से लेके सर, जहाँ तक हम, एक कॉमन आदमी जहाँ तक जा सकता है, उससे बियॉन्ड जाके हमने सारी चीजें करी, और उसका नतीजा है कि आज हमको जो भी आपसे कुछ बताया आज इस दौरान? नहीं, आज क्या आपके सामने हैं, उन्हीं के साथ आए हुए हैं। नहीं, कुछ बताया कि नहीं, अभी कुछ बताया नहीं। कुछ है। पुलिस ने सिर्फ इतना कहा है कि आपको जो सूत्र मिले, जो आप हमारे हाँ, साथ साथ चलिए। हाँ, जो आपके सामने रहेगी। हाँ, क्या पुलिस ने आप लोगों के मोबाइल ले लिए थे अंदर? नहीं, कुछ नहीं सर, मोबाइल तो सामने है ही है, मेरे पास जेब में ही है। अच्छा, एक चीज ये जानना चाहेंगे, बॉडी की शिनाख्त कैसे करी आप लोगों ने? सर, कपड़ों से, उसके लोवर से। जो गहनों की बात सामने, वो तब कुछ मिले हैं ऐसा कुछ? वो सर चल रहा है, अभी भी प्रोसेस चल ही रहा है, वहाँ पे चल ही रहा है। अभी जो मिलेगा तो वो भी आपको अपडेट करेंगे। सिर्फ पैसे के लालच में? सर देखिए, इसमें अभी
बहुत सी चीज़ें हैं जो अभी पता चलेंगी और प्रोसेस चल रहा है। प्रोसेस चल रहा है, अभी हम लोग को भी नहीं मालूम, हम तो साथ में ही घूम रहे हैं। के मन में क्या है किसी घटना को अंजाम नहीं, देने के लिए, उसके दिमाग में क्या चल रहा था ये अभी हमें कैसे पता चलेगा? मुलाकात हुई ना, हमने उसको देखा है। कुछ नहीं सर, कुछ नहीं था। ये सब बस एक वो कहते हैं ना, एक जो काल्पनिक होता है, जो एक कॉमन चीज़ें होती हैं वो बोली गई हैं, बस वो आदमी ने सुना होगा। उसके बाद उन्होंने उस चीज़ को मगर दरकिनार करके 2-4 दिन बाद उन्होंने फिर दूसरे पहलू पे वर्किंग करी अपनी। उसका नतीजा है कि आज अगवा करने के कितने दिन बाद मर्डर किया उसने, क्या बताया? ये सब अभी जानकारी, ये सर forensic team अभी वो तो वही बताएगी सर। अभी हम लोग को कैसे हम आपको जवाब दे दें इस चीज़ के लिए, है ना? एक 24 जून 2024 को एक थाना कोतवाली में मुकदमा लिखा गया था 328/366। एक महिला जिनका नाम एकता गुप्ता था, जो ग्रीन पार्क के जो जिम सेंटर था वहाँ पे जिम करती थी, वो लापता हो गई थी। परिवार वालों ने, जो उनके पति थे राहुल गुप्ता, उन्होंने अभियोग पंजीकृत कराया था, जिसमें उन्होंने एक व्यक्ति जिसका नाम विमल सोनी है, जो जिम ट्रेनर था ग्रीन पार्क के स्टेडियम का जो जिम है उसमें, उसके विरुद्ध लिखवाया गया था। तो इसकी तफ्तीश हम लोग कर रहे थे। उस समय भी जो है वो हम लोगों ने सीसीटीवी देखे थे और उसी दिन से, ये 24 तारीख की घटना है, 24 तारीख से ही जो है वो डीसीपी पूर्वी अपनी टीम के साथ इसको जो है वो चेस कर रहे थे। इसमें अभी जब इसकी गिरफ्तारी हुई है कल, तो इसके द्वारा ये बताया गया कि 24 तारीख की सुबह जो है वो जो एकता गुप्ता थी वो जिम आई थी 7 बजे के आसपास। सुबह जो है वो 6 बजे वो जिम आई है और जिम में कुछ देर जिम करने के बाद जो है इनका आपस में मैसेज एक्सचेंज हुआ और ये जिम के बाहर जो है, जहाँ पे गाड़ी खड़ी थी इनकी पार्किंग में, वहाँ आपस में मिले हैं। मिलने के बाद जो है वो इनमें आपस में हॉट टॉक हुई। हॉट टॉक की जो वजह इसके द्वारा बताई गई है, जो एक्यूज्ड है, कि इसकी शादी होने वाली थी, तिलक होने वाला था और कई अन्य महिलाओं से जो है ये बातचीत करता था। उसको लेकर के उन्होंने ऑब्जेक्शन किया कि तुम मेरी अन्य फ्रेंड से भी बात करते हो, और उस तरह की बात थी। इसमें इनकी हॉट टॉक हुई और हॉट टॉक होने पे जो है इसने एक घूंसा जो है वो महिला के गर्दन पे मारा, जिससे उनको चोट लगी और वो अनकॉन्शियस हो गई, ब्लीडिंग होने लगी नाक से। ये डर गया। डरने के बाद इसके पास, चूँकि उस समय वहाँ रस्सी भी मौजूद थी इसकी गाड़ी में और एक जो है वो चुन्नी थी, उससे इनका गला दबाया, जैसा कि इसने बताया है। ये बात अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट से वेरीफाई भी होगी। और उसके बाद जो है वो पीछे की सीट को तोड़ करके उसमें जो है वो डेड बॉडी को रखा और रख करके जो है ये वहाँ से होता हुआ और सरसैया घाट की तरफ से होता हुआ, जो ये ऑफिसर्स कॉलोनी है, जो डीएम साहब के आवास के जो है पास में है, उस ऑफिसर्स कॉलोनी में एक क्लब है जहाँ पे ये पूर्व में जिम का काम करता था और वहाँ उसका आना जाना था। उसकी चाबी भी जो है संभवतः कभी-कभी इसके पास रहती थी। उसमें जो गेट लगा हुआ है सामने का, उस गेट को खोला और गाड़ी को अंदर लिया और अंदर ले जा करके फिर इसने वहाँ डेड बॉडी को गड्ढा खोद करके गाड़ा। गाड़ने के बाद जो है ये वापस वहाँ से गया। लगभग जो है वो 8:50 पे इसकी दोबारा जो लोकेशन है वो मरी कंपनी पुल पे देखी गई और दोपहर के आसपास ये दोबारा वहाँ पे आया। उसका भी सीसीटीवी फुटेज हमारे पास है। इस पूरे प्रकरण का सीसीटीवी फुटेज हमें मिला है, जिसमें ये गाड़ी से जाता हुआ दिख रहा है। क्योंकि पीछे की सीट को जो है इसने तोड़ दिया था, इसलिए कोई व्यक्ति बैठा उस गाड़ी में इसके अलावा दिख नहीं रहा था। दोबारा ये गया है और मिट्टी इसने डाली है और डालने के बाद जो है ये वापस आया है। फिर ये बैराज की तरफ गया है। हो सकता है सुसाइड करने का इसका मन हुआ हो, बट इसने जो है वो वापस बैराज से आ करके और फिर ये एक बस स्टैंड की भी हमारे पास जो है वो क्लिपिंग आई थी, जिसमें ये टिकट कहीं का करा रहा था और उसके बाद ये वहाँ से भाग गया है। इस पूरे प्रकरण में जो है वो हम लोग इसको चेस कर रहे थे। कई जगह हमारी टीमें गई, हमारी टीमें जो है वो पंजाब भी गई, हमारी टीमें दिल्ली भी गई, ग्वालियर भी गई और बहुत स्थानों पे गई जहाँ जहाँ हमको मैनुअल इनपुट मिला। क्योंकि इसने फ़ोन बंद कर दिया था, फ़ोन यूज़ नहीं कर रहा था, फ़ोन के लोकेशन ट्रेस नहीं हो रही थी, परंतु हम लोग इस पर नज़र रखे हुए थे। तो अभी पीछे जो है वो कुछ पारिवारिक संपर्क जब इसके परिवार के जनों से हुआ है, तो उसके माध्यम से हमको जानकारी हुई। जानकारी होने पर जो है वो कल इसको गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करने पे इसके द्वारा काफ़ी जो है वो पुलिस को गलत बयान दिए गए। झूठ बोला गया कि मैंने जो है वो उसको मार करके डेड बॉडी गंगा में फेंक दी है। इसको गंगा जो है वो नदी वाला एरिया भी दिखाया गया, वो सारी चीज़ें की गई। बट फिर जब टाइमिंग का जो है वो हम लोगों ने वेरीफाई किया कि इतनी देर में गाड़ी पहुंच ही नहीं सकती है, क्योंकि सीसीटीवी रिकॉर्ड में इसका पुराना जो है वो टाइमिंग था हमारे पास।
तो फिर उसके बाद जो है इसने बताया कि मैंने जो है वो डेड बॉडी जो ऑफिसर्स क्लब वाला जो कंपाउंड था जहाँ पे जो है वो पेड़ पौधे लगे हुए थे वहीं पे नीचे जो है वो दफना दी है। तो कल रात में टीम गई और उस डेड बॉडी को जो है परिवारजनों की उपस्थिति में वहाँ से लगभग 8 से 10 फीट गहरा जो गड्ढा था उससे रिकवर किया गया। रिकवर करने के दौरान जो कपड़े जो मृतका ने पहने हुए थे, महिला ने पहने थे, वो बरामद हुए हैं और उसके आधार पर उनकी शिनाख्त हुई है। अभी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है, पोस्टमार्टम चल रहा है। उसके आधार पर मृत्यु का सटीक कारण जो है वो ज्ञात होगा। फिलहाल इसकी अरेस्टिंग करके और इसको जो है वो न्यायालय भेजा जा रहा है। चूँकि इस पूरी कवादत में टीम ने बहुत मेहनत की है और परिवार के जो है वो साथ रह कर के ढूंढने का बड़ा प्रयास किया। इसके मिलने के बाद ही ये सारी चीज़ें जो है स्पष्ट हुई है। इसको देखते हुए पुलिस कमिश्नर सर ने पुलिस टीम को 1 लाख रुपए का जो है वो इनाम दिया है और हमारा ये प्रयास है कि हम इसको जो है जल्दी से जल्दी चार्जशीट लगा करके और फास्ट ट्रैक कोर्ट में ला करके इसको जो है वो जल्दी से जल्दी सजा दिलाएं। इसके अलावा जिम ट्रेनर्स को लेकर के एक और फैसला हम लोगों ने किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ हब भारत।